बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पाकिस्तान टेस्टी फूड। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो जी आज हम सर्दियों की सौगात, सर्दियाँ आ गई हैं तो बहुत यमी यमी हमारे पास छलियाँ भी आ गई हैं और सर्दी में बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं छलियाँ, तो इसलिए हम छलियाँ बना रहे हैं। और छलियाँ हम आज बना रहे हैं नमक में बहुत यमी टेस्टी बनती हैं। तो उसके लिए हमने 4 छलियाँ ली हैं और साथ हमारे पास कुछ मसाला रखा हुआ है। मसाले में हमने 1 टीस्पून भर के लिए है चाट मसाला, हाफ टी स्पून भुना कुटा धनिया लिया है, पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने लिया है खटाई पाउडर और काला नमक है हाफ टी स्पून, लाल मिर्च भी हाफ टी स्पून है और लेमन है। इसके ऊपर हम लेमन बाद में लगाएंगे जब छली तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में सबसे पहले नमक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयोडीन नमक लिया मैंने क्योंकि ये दानेदार होता है, इसमें छलियाँ बहुत ज़बरदस्त भुनी जाती हैं। 1 पैकेट हमने इसमें नमक लिया है और ये नमक आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो छलियों वाले बाज़ार में भून रहे होते हैं उनके पास वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका होता है, लेकिन यही आयोडीन नमक होता है उनके पास, क्योंकि ये दानेदार होता है और आसानी से इसमें जो भी चीज़ आप भूनना चाहें आसानी से भुन जाती है। तो अच्छे से 20 से 25 मिनट हम इस नमक को गर्म करेंगे। ठंडे नमक में अगर आप छलियाँ डाल देंगे तो छली के जो दाने वो बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। 20 से 25 मिनट हम इसको सही गर्म करना है। जब फुल हीट अप हो जाएगा फिर हम इसमें छलियाँ डालेंगे और इस तरह हमने इसको मिक्स करते जाना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। सबसे पहले हम छलियों को साफ़ कर लेंगे। इनकी बहुत ज़बरदस्त लेयर अल्लाह ताला ने लगाई हुई है इनको महफूज करने के लिए। सुबहान अल्लाह, क्या शान है मेरे अल्लाह की। और आप लेयर चेक करें इसको किस तरीके से अल्लाह ने महफूज किया है। सुबहान अल्लाह। ये मकई के भुट्टे के ऊपर जो बाल हैं इनके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये हालांकि इंशाल्लाह मैं वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगी। इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है ना वो फालतू तो पैदा नहीं की है और इसके अंदर भी बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। तो हम इन सब को साफ़ कर लेंगे। बाल भी फ़िलहाल इसके हम सब उतार लेंगे। हमें सिर्फ छल्ली चाहिए। इस तरीके से हम सब साफ़ कर लेंगे। ये वाली डंडी इसकी हम रहने देंगे क्योंकि जब छली हमारी भून के तैयार हो जाएगी जहाँ से पकड़ने में आसानी होगी। ये सब बाल इसके हमने साफ़ कर दिए। ऐसे हम सब छलियों को साफ़ कर लेंगे। तो जी छलियों को हमने छील लिया है और बहुत खूबसूरत डेकोरेशन पीस भी बन गया है। मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये नमक हमारा गर्म हो रहा है। अभी भी सही हीट अप नहीं हुआ, 20 से 25 मिनट लेंगे, अभी थोड़ा टाइम और है। ये आप देख सकते हैं मकई के दाने के ऊपर बहुत अच्छे से कलर आ चुका है। इसका मतलब है नमक हमारा रेडी है। ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर आया है। इनके ऊपर इनको हम निकाल लेते हैं और इसके अंदर हम डालते हैं छलियाँ। ठंडे नमक में बिल्कुल भी आपने छलियाँ नहीं डालनी, छलियाँ हार्ड हो जाएंगी। इसमें छलियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से नमक डालेंगे। 2 हमने डाली हैं। 1 से 1.5 मिनट हम ऐसे इनमें नमक में डाल के रखते हैं, फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। अब इनकी साइड हम चेंज कर लेते हैं। 1.5 मिनट हो गया और माशाल्लाह ये देख रहे हैं कि कलर इस पे कितना खूबसूरत आ रहा है, यहाँ से नज़र आ रहा है।
سائڈ ہم چینج کرتے رہیں گے۔ جی ویئرس ہماری چھلیاں ماشاءاللہ ریڈی ہو گئی ہیں، بہت زبردست۔ 10 منٹ لگے ہیں ہمیں فل تیز نمک میں ان کو ڈالے ہوئے، اور آپ کلر چیک کر سکتے ہیں۔ ان کو ہم کپڑے سے صاف کر لیں گے، ایکسٹرا نمک جو ہے اسے نکال لیں گے۔ جب آپ نکالیں گے اس طرح آپ نے پریس کر کے کڑھائی کے ساتھ ہی نکالنا ہے تاکہ ایکسٹرا نمک جو بھی اس کے ساتھ لگا ہے نکل جائے۔ اس کے بعد آپ کپڑے سے صاف کریں گے۔ کوئی بھی آپ نے کپڑا لے لینا ہے ململ کا، ریشمی کپڑا نہ ہو، سوتی کپڑا ہو۔ اتنی زبردست یہ تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ تھوڑی کی ان کی پٹائی لگانی ہے، تھوڑی سی، سارا نمک جو ہے اس کے اندر سے نکل آئے گا، جو اس کے اندر پھنسا ہوا ہے نمک۔ اس کے بعد میں ہم نے اس کو مسالہ لگانا ہے اچھے سے، تو یہ نمک ہم نے سارا نکال دینا ہے۔ نمک کو آپ نے چھان لینا ہے، چھان کے آپ نے ایسے ہی کسی باکس وغیرہ میں محفوظ کر لینا۔ دوبارہ جب سے بھی آپ چھلی یا کوئی اور چیز اس میں فرائی کرتے ہیں، بھونتے ہیں، تو دوبارہ یہ اس کو آپ کو ری یوز کر سکتے ہیں، کر لینا ہے۔ مسالہ آپ اپنی پسند کا بنا سکتے ہیں، تیز یا کم، اس میں مرچ نمک جو بھی ہے، آپ اس میں کالی مرچ ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھے سے ہم نے مکس کر دیا ہے۔ نمک کو، لیمن کو تھوڑا سا اس طرح پریس کرنا ہے تاکہ اس کا رس جو ہے اچھی طرح مسالے کے ساتھ لگ جائے۔ بہت یمی زبردست چھلیاں گرما گرم ہماری ریڈی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔